हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। जी हाँ, फोर्स चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम पहले ये जान लेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। जब किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु मूव करता है, चलता है, तो दोनों वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है और दोनों पर जो फोर्स लगता है वही कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये देखिए मेरा हाथ है, इसको हम इस तरह से रब करेंगे, ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है। ये दोनों हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अलग नहीं है। देखिए एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में जो डायरेक्शन होता है फोर्स का अपोजिट होता है। इसमें दो फोर्स काम करता है। जैसे मेरा हाथ देखिए, इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये नीचे की ओर आएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हाथ नीचे आएगा, यानी इस तरह से काम करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में दो फोर्स काम करता है और दोनों फोर्स का जो बॉडी होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, एक दूसरे के संपर्क में होता है। और डायरेक्शन जो होता है, दिशा जो होता है बॉडी के मूव करने का, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इस तरह से देखिए, तो अगर हम इस तरह से मूव करें तो क्या होता है? देखिए आवाज निकलती है। ठीक है, आप अपने हाथ को रब कीजिए, क्या होगा? आवाज निकलेगा और दोनों हाथ गर्म हो जाता है। इस तरह से हाथ को रब करने से जो साउंड निकला और हाथ का वार्म होना हुआ, ये दोनों हमारे लिए यूजलेस है। इसीलिए इस फ्रिक्शनल फोर्स को, जिसको हिंदी में कहते हैं घर्षण, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि इसमें एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी का सेव नहीं होता। क्योंकि हम हाथ को रब कर रहे हैं, इसमें साउंड जो रिलीज हो रही है हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हीट जो रिलीज हो रहा है हमारे लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन एनर्जी तो लॉस हो रही है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ फायदा भी है, बहुत फायदा है ना। सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू बेड टाइम, सुबह से लेकर रात तक, बेड टाइम तक, हम जितने भी काम करते हैं सभी फ्रिक्शनल फोर्स पर आधारित है। जमीन पे चलना, जूते पहन के चलना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है, कपड़े पहनना, पेन से, पेंसिल से लिखना, बुक का पेज को ओपन करना, कॉपी को खोलना, बंद करना, ए टू जेड जितने भी हम काम करते हैं सब के सब फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स से केवल हमें लॉस ही है, फ्रिक्शनल फोर्स से हमें बहुत फायदा भी है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि दो बॉडी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसके कारण वो जो सरफेस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच में है, उसका लॉस होता है। तो आइए, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरह के होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें।